Good morning, students of class 11. Today in our accountancy class, we are going to start our format of journal. It means our performa of journal. हम journal बनाते कैसे हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि journal क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, functions, advantages and its limitations. Today वी विल लर्न अबाउट इट्स परफॉर्मा और आज हम कुछ सम्स भी करेंगे जर्नल की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम 5 कॉलम्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाए जाते हैं जर्नल में। फर्स्ट कॉलम में हम डेट लिखते हैं, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम हमारा लेजर फोलियो का होता है, फोर्थ कॉलम में अमाउंट डेबिटेड एंड फिफ्थ कॉलम में अमाउंट क्रेडिटेड। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि हम इसमें एंट्रीज किस तरीके से करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम है जो हमारा वो है डेट का। इसके अंदर जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई थी, अगर मान लीजिए पिछले महीने की 1 तारीख को ये कोई ट्रांजैक्शन है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पिछले महीने आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मीन्स आज की डेट नहीं लिखेंगे। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी, पिछले महीने की 1 तारीख को अगर ट्रांजैक्शन हुई थी तो पिछले महीने की 1 तारीख को ही हम डेट लिखेंगे, ठीक है। वी विल राइट 1 जून हियर, ओके। जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन हो वही डेट यहाँ पर मेंशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर। देखिए जैसे कि बताया था कि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पर्टिकुलर्स में डिटेल्स दी जाती हैं ट्रांजैक्शन की, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और नरेशन दी जाती है, उसकी ब्रीफ समरी दी जाती है। ये सेकंड कॉलम में किया जाता है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में। थर्ड वन इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या होता है बेटा, आपका लेजर फोलियो, फोलियो मीन्स पेज, लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जर्नल से हम ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, किस में पोस्ट करते हैं, इसकी एंट्रीज लेजर में। तो लेजर के जिस पेज नंबर पर ये वाली एंट्री पोस्ट की गई है, ये ट्रांजैक्शन पोस्ट की गई है, वो पेज नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अमाउंट डेबिटेड, जो अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है उसका अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और जो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसका अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो अमाउंट डेबिट हुआ है, जैसे यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट है मान लीजिए, तो यहाँ पर मशीनरी का और टू कैश जितना पेमेंट दिया है वो क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट जितना डेबिट होगा वो इधर लिखेंगे, अमाउंट जितना क्रेडिट होगा वो इधर लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हर पेज के एंड में अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का टोटल किया जाता है। किस वजह से, ताकि ये देखा जा सके कि दोनों साइड का टोटल सेम है, ठीक है, हमारी एंट्री में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ये चीज़ देखने के लिए हम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का टोटल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके स्टेप्स दिए हुए हैं जर्नल एंट्री करते हुए, किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टेप्स में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, आपको जस्ट एंट्री देखनी है। उसमें कौन कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं वो देखने हैं, उनका नेचर। और इससे पहले हम जब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कर चुके हैं, उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं वो चीज़ पढ़ी है। बस वही चीज़ हमें जर्नलाइजिंग करते हुए एंट्रीज को करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीनिंग, मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या है। देखिए गुड्स होता है सामान, स्टॉक जो हम खरीदते हैं रीसेल के पर्पस से, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, फैक्ट्री के यूज़ के लिए नहीं, हम खरीदते हैं ताकि हम उसमें थोड़ा सा क्या करके चेंज करके उसको रीसेल कर सकें, ठीक है। तो
कह सकते हैं कि गुड्स वो कमोडिटीज़ होती है जिसके अंदर एक बिजनेस डील करता है। ऑलराइट, जैसे कोई कपड़े का बिजनेस करता है तो वो कपड़ा खरीदेगा और कपड़ा ही बेचेगा। फर्नीचर का बिजनेस करता है तो फर्नीचर खरीदेगा और फर्नीचर ही बेचेगा। तो फर्नीचर के बिजनेस वाले के लिए फर्नीचर क्या हुआ? गुड्स। और क्लोथ के बिजनेस वाले के लिए क्लोथ हुए गुड्स। लेकिन अगर क्लोथ का बिजनेस करने वाला व्यक्ति फर्नीचर परचेज करता है तो वो उसकी असेट्स कहलाएंगी, गुड्स नहीं। वहीं फर्नीचर का बिजनेस करने वाला व्यक्ति अगर कोई कपड़ा खरीदता है, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ ऐसी खरीदता है, लैंड खरीदता है या कोई मशीनरी खरीदता है, तो वो उसकी असेट्स होंगी। फर्नीचर का बिजनेस करने वाला अगर वही चीज़ खरीदता है, फर्नीचर ही खरीदता है फॉर रीसेलिंग पर्पज़, रीसेलिंग पर्पज़ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो क्या होता है? हमारा स्टॉक या फिर गुड। ओके, देखिए गुड्स की एंट्री करते हुए ये 5 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कब इफेक्ट करेगा? जब हम परचेज करेंगे गुड्स को, ठीक है, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम डीलिंग करने हैं, तो वो चीज़ जब हम खरीदते हैं सप्लायर से, दैट इज़ द परचेज, तो उसमें परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, गुड अकाउंट नहीं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और टू कैश में कर रहे हैं तो क्रेडिट कैश, और अगर क्रेडिट में कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम। ओके, नेक्स्ट वन सेल्स अकाउंट। अगर हम वो गुड्स सेल कर रहे हैं, देखिए अगर हम वो गुड्स सेल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा सेल का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर हमारे गुड्स हमने रिटर्न किए हैं, खरीदे हुए गुड्स हमने रिटर्न किए हैं क्योंकि उसमें कुछ सामान हमारा सही नहीं है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट अफेक्ट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये वाला अकाउंट हमारा जब हमारा सेल किया हुआ माल वापस आ जाएगा, ठीक है, किसी भी वजह से। स्टॉक अकाउंट, ये हमारा स्टॉक होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? इसमें देखिए एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें बस ये देखना है वेदर अ ट्रांजैक्शन इज़ फॉर कैश और फॉर क्रेडिट। मतलब कोई ट्रांजैक्शन कैश की है या क्रेडिट की। कैश की है तो हम टू कैश करके एंट्री कर देंगे, और क्रेडिट की है तो टू उसका व्यक्ति का नाम एंट्री कर देंगे, ठीक है, सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे अभी हम पहले अपना। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमें जर्नल ऑफ सियाराम में डालनी है। सियाराम एंड सन्स हैं। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स कैश आया है, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल के फॉर्म में कैश को लाया है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री हो जाएगी हमारी 1 तारीख को, जनवरी 1 को। डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में समरी करके कैश ब्रोट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स एज कैपिटल, कैपिटल के रूप में लाया है, ठीक है। लेजर फोलियो का कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो चीज़ हम खाली छोड़ेंगे। अमाउंट डेबिट कितने से? 50,000 रुपीज़, ओके, तो 50,000 से ही डेबिट हुआ, 50,000 से ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट वन परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं, देखिए इसमें आया क्या है? गुड्स, ठीक है, और गया क्या है? कैश, तो एंट्री क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और 2 जनवरी को होगी। देखिए डेट के कॉलम में हम Jan 2 डालेंगे, ठीक है। परचेजेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जितने अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट का दिया हुआ है वो हम कर देंगे। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष।
देखिए इसमें दिया हुआ है हमने गुड्स खरीदे हैं सुभाष से, इसका मतलब हमने कैश में नहीं खरीदे, क्रेडिट में खरीदे हैं, और ये 4 जनवरी को हुई है। तो डेट वाले कॉलम में 4 डाल के Jan 4 डाला। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, सुभाष के नाम से, हमारे क्रेडिटर के नाम से यहाँ पर एंट्री कर देंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट 12,000 का हमने सामान उससे लिया था। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, देखिए ये हमारी असेट आई है बिजनेस के अंदर, हमने फर्नीचर परचेज किया है 5 तारीख को, कितने का, 6,000 का, 6,000 गिवन है ये, 6,000 का जो हमने फर्नीचर परचेज किया है वो कैश में किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखिए 5 तारीख को एंट्री हमारी है, जनवरी 5 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। सभी में नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट नरेशन आपका सम इनकम्प्लीट रहेगा। पेड कैश टू सुभाष, देखिए सुभाष से हमने सामान खरीदा था 4 तारीख को, 10 तारीख को उसको थोड़ी पेमेंट की है, कितनी की है, 8,000 रुपये पे किया है, 12,000 का सामान खरीदा था। ठीक है, 8,000 हमने पे किया है। अब देखिए सुभाष का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, ठीक है, तो सुभाष के अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कैश हमारा गया है, ठीक है, कितने से, 8,000 से। तो अब कितना देना रह गया, 12,000 यहाँ पे क्रेडिट था सुभाष, 8,000 डेबिट हो गया, तो अब उसके 4,000 रुपये देने रहते हैं हमें। ठीक है, अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, गुड्स परचेज किए रवि से कैश में, देखिए इसमें नाम भी दिया है और कैश भी दिया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर कैश दिया है तो हम कैश ही मानेंगे, ये हम नहीं मानेंगे कि उसने क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, चाहे नाम भी दिया हो, स्पेशली अगर लिखा हुआ है कि कैश से परचेज किया तो हम कैश ही मानेंगे, क्रेडिट नहीं। ठीक है, नॉर्मली जब नाम दिया होता है तो हम मान के चलते हैं क्रेडिट है, बट इस वाली सिचुएशन में नहीं, क्योंकि इसमें स्पेशली दिया है फॉर कैश। ठीक है, 7500, सो एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो 16 तारीख को परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का है, 7500 का हमने गुड्स परचेज किया है। परचेजेज गुड्स फ्रॉम रवि, देखिए अब रवि दिया है, इसमें फ्रॉम फॉर कैश नहीं दिया है। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हमने रवि से क्रेडिट में परचेज किया है 17 तारीख को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि 17 जून को हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, यहाँ पर कैश में किए थे। ठीक है, 5,000 की। बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई है, कैश गया है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितने की है, 8,000 की, तो 20 जून को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी परचेज फॉर कैश, ये नरेशन है हमारी, 8,000 से हमने ये एंट्री कर दी। लास्ट वन रेंट पे किया है हमने, रेंट पे कितना किया है, 400 का रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 27 तारीख को पे किया है, तो 27 तारीख की लिखी है हमने यहाँ पर रेंट पेड। और देखिए अब लास्ट में हम इस वाली साइड का और इस वाली साइड का टोटल करेंगे, तो ये दोनों मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं करता है तो इट मीन्स आपके सब में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, सो दीज आर द एंट्रीज फॉर जर्नल एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इसमें आपको जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स बनाना है। आप हेडिंग में लिखेंगे जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स, बाकी वो 5 कॉलम्स जो आपको बनाने हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है अप्रैल 7 को की गई है, गुड्स सेल किए हैं हमने कैश में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसकी एंट्री होएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है हमारा टू सेल्स। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जितने अमाउंट से सेल हुई है उतने अमाउंट से हम एंट्री कर देंगे। सोल्ड गुड्स टू महेश, यहाँ पे नाम दिया है, इट मीन्स हमने क्रेडिट में सेल की है, तो ये हमारा डेटर बन जाएगा, तो महेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और सेल्स हमारी क्रेडिट। महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 15,000 से। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, देखिए डेटर था ये हमारा, 9 तारीख को इसने क्रेडिट पे लिया था और कुछ पैसा इसने महेश ने हमें वापस दे दिया। 12 तारीख को दिया है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 तारीख कैश हमारा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश 10,000 रुपये उसने वापस किया है हमारा। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, गुड्स सेल किए हैं कैश में, ठीक है, सुरेश को। अब यहाँ पर नाम दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश में कर रहा है मतलब कैश ही माना जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये अप्रैल 18 की थी, ठीक है। अप्रैल 19 को सोल्ड गुड्स टू सुरेश, वही चीज़ आ गई। अब इसमें कैश नहीं लिखा है तो इट मीन्स हम ये मानेंगे कि सुरेश को क्रेडिट में सेल की है। तो सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 19 अप्रैल को है ये, ठीक है। 24 को है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, कैश हमारा गया है, ठीक है, ड्राइंग्स बड़ी है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। 24 अप्रैल को हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी अमाउंट का हमने विड्रू किया है वो हम लिख देंगे। पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं, कैसे किए होंगे, ऑब्वियसली कैश में ही पे किए होंगे, 29 को किए हैं, ठीक है। अब वेजेस पे किए हैं कैश में, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है ना हमारा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 450। और नेक्स्ट में हमने सैलरी पे की है गोपाल को। अब सैलरी किसी को भी पे की हो तो सैलरी अकाउंट ही डेबिट होगा, ठीक है, कैश में ही पे करेंगे ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री हो जाएगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया है हमने, इट मीन्स हमें पैसे मिले हैं, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ओके। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, नरेशन हो जाएगी, 200 से हमने एंट्री कर दी। सो लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड्स हमारी डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगे, ओके। देखिए बेटा आपका थर्ड सम भी बिल्कुल सेम है। तो आज आप लोग घर से जो होमवर्क करके लाएंगे उसमें आप सम नंबर अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 सम्स आप करेंगे आज, ओके। अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से परफॉर्मा बना के क्लियरली मेंशन करके हर एक अकाउंट को नरेशन अच्छे से लिख के ये तीनों सम्स आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछेगा ज़रूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।